हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर आपका आज की क्लास में एक बार। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लेटर लेकर आए हैं, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो कि ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है। आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर रेड कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेटर टू द एडिटर गिविंग सजेशन फॉर क्लीनलीनेस अवेयरनेस प्रोग्राम। तो सफाई संबंधी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आपको एडिटर को सुझाव देते हुए एक लेटर लिखना है। आजकल के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर उठा करके देखते हैं हम, तो कई सालों से लगातार इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो इसलिए हमने इन प्रश्नों को या इस प्रकार का प्रश्न रखा है आपके स्क्रीन पर, या आज की क्लास में हमने इस प्रकार के प्रश्न को चुना है। तो प्यारे बच्चों, जब इसकी शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले ये बॉक्स बना करके आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमको इसको समझना है। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है। किसका एड्रेस लिखना होता है? अपना एड्रेस लिखना होता है। कीर्ति नगर जो लिख रहे हैं पत्र, उनका एड्रेस है कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली, सितंबर 2021, 22, 23, जो भी आपको लिखना है वो आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हमको संबोधन करना है एडिटर को। द एडिटर किनको? जिस पब्लिशर को या जिस एडिटर को आपको इस पत्र को लिख करके भेजना है, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। इतना हमने लिख दिया है। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमको सब्जेक्ट लिखना है। फॉर्मेट आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं सजेशंस फॉर क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए सजेशन, यह हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट हो गया। तो एक बार फिर से स्क्रीन पर देखिए, हमको एड्रेस लिखना है, फिर हमको टू द एडिटर लिखना है, द हिंदुस्तान टाइम्स जो भी है, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला जो भी हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका लेटर लिखने का? सजेशंस फॉर क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। सजेशन के बाद हम लोग सैल्यूटेशन करते हैं सर से, सर या मैडम जो भी हैं, सर। इसके बाद फिर हम लोग अब डायरेक्टली इसको पढ़ना शुरू करते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके इस विशेष या फेमस न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़, जिम्मेदार लोगों का, टूवर्ड द क्लीनलीनेस अवेयरनेस प्रोग्राम, इस साफ सफाई संबंधी प्रोग्राम की तरफ। अर्थात आपके न्यूज़पेपर में एक छोटे से कॉलम के माध्यम से मैं जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं, उनका ध्यान क्लीनलीनेस की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आगे है इसमें क्लीनिंग ऑफ सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट, स्कूल और वर्क प्लेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट हैबिट एंड ऑल्सो अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से एक बार देखिए, समझिए इसको। क्लीनिंग ऑफ सराउंडिंग, अपने आसपास की सफाई, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, स्कूल एंड वर्क, स्कूल जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, या वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं। वर्क प्लेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट हैबिट, यह एक हमारी अच्छी आदत है, एंड आल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अर्थात अपने आसपास सफाई रखना, अपने इन्वायरमेंट की सफाई रखना, स्कूल और वर्क प्लेस की सफाई रखना, ये वास्तव में एक प्रकार से हमारी अच्छी आदत भी है, और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमने लिखा है इसमें ये, टू लीड अ हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ भरा जीवन जीने के लिए, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ क्लीनिंग एंड शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनिंग, स्पेशली किड्स। तो है टू लीड अ हैबिट हेल्दी लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ क्लीनिंग, हमें सफाई के नियमों का पालन करना, अवश्य पालन करना चाहिए, एंड शुड बी अवेयर, और हमें जागरूक भी होना चाहिए, ऑफ द इम्पोर्टेंस, महत्व के बारे में, ऑफ द क्लीनिंग, सफाई के, स्पेशली किड्स, विशेष तौर पर बच्चों के लिए। तो हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें
अब इन क्लीनिंग संबंधी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और इसके प्रति अवेयर भी होना चाहिए, स्पेशली अपने बच्चों को लेकर के, स्पेशली खास तौर से बच्चों को लेकर के। कहते हैं बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल मेनी पीपल आर थ्रोइंग देयर डेली वेस्ट एवरीवेयर। आजकल जो डेली वेस्टेज हमारे घर से निकलता है उसको लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। एंड मेकिंग द स्ट्रीट्स, पॉन्ड साइड्स, रिवर साइड्स डर्टी। तो वे लोग गली को गंदा करते हैं, पॉन्ड साइड्स तालाब के किनारे गंदगी फैलाते हैं, रिवर साइड फैलाते हैं, नदी के किनारे गंदगी फैलाते हैं, विच कॉजेस एन अनहेल्दी इन्वायरमेंट, जो कि एक प्रकार से अनहेल्दी इन्वायरमेंट का कारण बनता है फॉर अस, हम सभी के लिए, अनदर एनिमल्स टू, और अन्य जानवरों के लिए भी। अर्थात जो हमारे घर में डेली गार्बेज निकलता है, डेली वेस्टेज निकलता है, उसको हम गली में, उसको हम पॉन्ड साइड में, रिवर साइड में उसे फेंक देते हैं और अपने आसपास के स्थान को डर्टी कर देते हैं, जो कि एक प्रकार से अनहेल्दी इन्वायरमेंट का हमारे लिए कारण बनता है और अन्य जानवरों के लिए भी यह एक अनहेल्दी कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है। फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड NGOs। इसलिए मैं स्कूल की अथॉरिटीज़ को भी और साथ ही साथ जो NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सुझाव देता हूँ इन द स्कूल्स एंड लोकेलिटीज़, स्कूल में भी और आसपास के लोकेलिटीज़ में भी, टू इनकरेज पीपल, जिससे कि लोग उससे इनकरेज हो, उत्साहित हो, एंड किड्स, और बच्चे भी, फॉर पर्सनल, स्वयं के लिए भी, एज वेल एज इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, और साथ ही साथ पर्यावरण की साफ सफाई के लिए भी। अर्थात यहाँ पर हमने लिखा है कि हम सजेस्ट करते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ को भी और NGO को भी कि वो इन्वायरमेंट अवेयरनेस से संबंधी या फिर क्लीनिंग अवेयरनेस से संबंधी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें स्कूल लेवल पर और अपने आसपास के लोकल के लेवल पर भी, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अंदर भी एक प्रकार से अच्छा प्रभाव पड़े और जो बड़े लोग हैं उनके अंदर भी एक प्रकार से इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस को लेकर के और खुद की साफ सफाई को लेकर के एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। आगे है, आई होप दैट आफ्टर सीइंग दिस लेटर द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड NGOs शैल पॉजिटिवली लुक अपॉन दिस इश्यूज़ एज सून एज पॉसिबल। फिर है, मुझे आशा है कि इस प्रकार का पत्र लिखने के बाद द स्कूल अथॉरिटीज़ और जो NGO हैं वो सब पॉजिटिव लुक के साथ इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे, अपने आसपास गंदगी फैलाने से रोकेंगे। तो देखिए फिर से, आई होप दैट आफ्टर सीइंग दिस लेटर, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि इस पत्र को पढ़ने के बाद द स्कूल अथॉरिटीज़, स्कूल के जो जिम्मेदार हैं, एंड NGOs, और जो NGO हैं, शैल पॉजिटिवली लुक, एक सकारात्मक सोच पैदा करेंगे अपॉन दिस इश्यूज़, इस मामले पर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा। अर्थात मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पत्र को, जो कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स में भेज रहा हूँ, जो भी लोग, बच्चे हैं, स्कूल के अथॉरिटीज़ हैं, NGOs हैं, या अन्य प्रकार के जो लोग हैं, इस पत्र को पढ़ेंगे तो उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट में हम लोग को ख़त्म करना है किस चीज़ से, एंडिंग वर्ड से, योर फेथफुली, फिर लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है, रोशन शर्मा। तो ये था। तो शुरुआत में क्या किया हमने प्यारे बच्चों, हमने शुरुआत में अपना एड्रेस लिखा, एडिटर को संबोधित किया, अपना विषय लिखा, फिर बॉडी लिखा। इसको हम लोग सर से लेकर जहाँ तक बॉडी बोलते हैं इसको ना, ये जो पूरा हमारा मैटर जहाँ पे लिखा जाता है, लास्ट में हमने फिर अपना एंडिंग वर्ड लिखा, योर फेथफुली, लास्ट में अपना नाम लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, यह था एक साधारण सा क्वेश्चन जो कि आपको निश्चित रूप से 5 और 6 नंबर फुल मार्क्स दिला सकता है। क्वेश्चन क्या था, लेटर टू द एडिटर गिविंग सजेशंस फॉर क्लीनलीनेस अवेयर प्रोग्राम। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। एग्ज़ाम आपको बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए कम से कम इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ज़रूर जाना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर कुछ अन्य मैटर के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।